हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ यूपी पीएससी पीसीएस के सिलेबस की तथा एसीएफ और आरएफओ के सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब ये सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 350 रुपये पर मंथ में पड़ेगा, जिससे आप घर बैठे बहुत अच्छे से यूपी पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एसआर अड्डा कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको सभी कैपिटल लेटर में डालने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मात्र 315 रुपये पर मंथ में आप अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर के प्रीमियम कोर्स से यूपी पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी के कोई भी प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है, आप उसको डिटेल में देखकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम 3 चरणों में होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होगा। वहीं पर मेन एग्जामिनेशन होगा, जो कि कन्वेंशनल टाइप का रिटन एग्जामिनेशन होगा। और इसके बाद आपका वाइवा होगा, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होंगे। पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज 1 का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये पेपर 1 जो है 200 नंबर का होगा। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की। तो सेकेंड पेपर जो है जनरल स्टडीज सेकेंड का होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये पेपर भी 200 नंबर का होगा। अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें जनरल हिंदी से 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर एसए से 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ ही जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर 200 नंबर का होगा और जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर 200 नंबर का होगा। वहीं पर जनरल स्टडीज थर्ड पेपर और जनरल स्टडीज फोर्थ पेपर 200 नंबर का होगा। इसके साथ ही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। ऑप्शनल में आप एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉटनी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, जूलॉजी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लॉ, यानी कि आप एलएलबी पास हैं तो एलएलबी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश लिटरेचर, फिजिक्स या वेटनरी साइंस, या फिर उर्दू लिटरेचर, या फिर मैथमेटिक्स, या फिर स्टैटिक्स, या फिर हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, जिसके 2 पेपर होंगे। ऑप्शनल में आप जियोग्राफी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर संस्कृत लिटरेचर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। इसके साथ ही पॉलिटिकल साइंस तथा इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉमर्स तथा अकाउंटेंसी, सोशियोलॉजी या फिर फिलॉसफी, या फिर हिस्ट्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर जियोलॉजी, या फिर आप एंथ्रोपोलॉजी, या फिर आप मेडिकल साइंस सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर साइकोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल एग्जाम में आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा इस लिस्ट में से, जिसके आपके 2 पेपर होंगे। अब बात करते हैं यूपी पीसीएस के प्री के सिलेबस की। तो पेपर 1 जो है आपका जनरल स्टडीज 1 होगा। इसमें आपसे करंट इवेंट ऑफ नेशनल तथा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया तथा इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें आपसे फिजिकल तथा सोशल और इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया तथा वर्ल्ड, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम तथा पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यू, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही इकोनॉमिक्स तथा सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक तथा सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।
अब बात करते हैं प्रीलिम्स के सेकेंड पेपर की, जो जनरल स्टडीज सेकेंड का है। इसमें आपसे कंप्रेहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इन सब से क्वेश्चन होंगे। और लॉजिकल रीजनिंग तथा एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा तक के एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे अर्थमेटिक पूछा जाएगा, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जियोमेट्री और स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपसे जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कक्षा 10 लेवल तक के। और आपसे जनरल हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि कक्षा 10 के लेवल के होंगे। इन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी पीएससी पीसीएस के मेंस के सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में आपको दिए हुए गद्य खंड के अवबोध एवं प्रश्न उत्तर देने होंगे। संक्षेपण के बारे में पूछा जाएगा तथा सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश लेखन तथा अधिसूचना परिपत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा शब्द ज्ञान और उनके प्रयोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, इन सब के प्रयोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द तथा वर्तनी एवं वाक्य शुद्ध से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लोकोक्ति एवं मुहावरे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं एसे की। तो एसे में आपसे 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है आपसे लिटरेचर और कल्चर से एसे पूछा जा सकता है, सोशल स्पेयर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तथा पॉलिटिकल स्पेयर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ ही सेक्शन बी में आपसे साइंस, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे पूछा जाएगा तथा इकोनॉमिक स्पेयर से ऐसे पूछा जा सकता है। और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री तथा ट्रेड से रिलेटेड ऐसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे आपको मिनिमम 700 वर्ड के लिखने हैं। इनको आप हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। और अगर सेक्शन सी की बात करें तो इसमें नेशनल तथा इंटरनेशनल इवेंट के बारे में ऐसे पूछे जाएंगे, या फिर आपसे नेचुरल क्लाइमेट या फिर लैंडस्लाइड या फिर अर्थक्वेक या फिर ड्रॉट, इन सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ ही आपसे नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा प्रोजेक्ट, इन सब से ऐसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 की। जनरल स्टडीज 1 में आपसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपसे आर्ट फॉर्म, लिटरेचर तथा आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट और मॉडर्न टाइम्स के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही आपसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही आपसे पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन तथा रिकॉग्नाइजेशन विद द कंट्री, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी और कल्चर, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तथा रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी तथा वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि महिलाओं का समाज में योगदान और इनकी संस्थाएं तथा पॉपुलेशन और इनसे रिलेटेड इशू। और इसमें पॉवर्टी तथा डेवलपमेंट इशू और अर्बनाइजेशन तथा इनकी प्रॉब्लम और रेमेडीज, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा इनके इफेक्ट और इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशल स्ट्रक्चर, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म तथा सेकुलरिज्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्स ऑफ वर्ल्ड, जिसमें आपसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आपसे साइलेंट फीचर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे अर्थक्वेक, सुनामी, इन सब से क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाएंगे। और ओशियनिक रिसोर्स ऑफ इंडिया और इनके पोटेंशियल के बारे में पूछा जाएगा तथा ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फ्रंटियर तथा बाउंड्रीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पॉपुलेशन और सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें आपसे उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, डांस, लिटरेचर, इन सब के बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तथा स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ यूपी, जिसमें आपसे यूपी की जियोग्राफी, ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्स, क्लाइमेट, सॉइल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइंस तथा मिनरल्स और सोर्स ऑफ इरिगेशन, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसका हिंदी में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज सेकंड की। इसमें आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे
तथा फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथा रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से क्वेश्चन होंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिस्प्यूट रेड्रेसल तथा मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, इन सब से आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, इन सब से क्वेश्चन होंगे, तथा साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शन और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ ही आपसे गवर्नमेंट पॉलिसीज तथा इनके डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथा इम्प्लीमेंटेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही आपसे डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि एनजीओ, एसएचजी, इन सब से पूछा जाएगा। इन सब से आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही वेलफेयर स्कीम्स के बारे में तथा इनसे रिलेटेड लॉ और बॉडीज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आपसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी और इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही बायलैटरल रिलीजन, इसके साथ ही आपसे बायलैटरल तथा रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग तथा एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आपसे इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज तथा पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट। साथ ही आपसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज और उनके स्ट्रक्चर तथा मैंडेट और फंक्शनिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश रिगार्डिंग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू और जुडिशियल सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर तथा इवेंट ऑफ रीजनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज थर्ड की। तो इसमें आपसे इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया तथा ऑब्जेक्टिव और अचीवमेंट तथा रोल ऑफ नीति आयोग और परस्यूट ऑफ सुटेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेनली इसमें आपसे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इश्यू ऑफ पॉवर्टी, साथ ही आपसे गरीबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट और फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, तथा मेजर क्रॉप्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन तथा इरिगेशन सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, तथा स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम यानी कि पीडीएस सिस्टम क्या होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है और फंक्शनिंग कैसी है, तथा लिमिटेशन, रिवैम्पिंग तथा इशू ऑफ बफर स्टॉक और फूड सिक्योरिटी तथा टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आपसे फूड प्रोसेसिंग और रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया और स्कोप और सिग्नेचर के बारे में पूछा जाएगा। इसमें लोकेशन तथा अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही आपसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आपसे लैंड रिफॉर्म इंडिया यानी कि आज़ादी के बाद भारत में जमीन सुधार के बारे में पूछा जाएगा और इफेक्ट ऑफ लिबराइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा इकोनॉमी में, तथा चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी तथा उसके इफेक्ट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे आदि से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन साइंस टेक्नोलॉजी, साथ ही डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तथा डुअल एंड क्रिटिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। साथ ही आपसे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, कंप्यूटर और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही इश्यू रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर और डिजिटल राइट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी तथा इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कंजर्वेशन तथा वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। साथ ही आपसे डिग्रेडेशन तथा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और असेसमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और डिजास्टर एज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी तथा सेफ्टी चैलेंजेस
और डिजास्टर एज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी चैलेंजेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे टेररिज्म हुआ, करप्शन हुआ, इंसर्जेंसी तथा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन सबसे क्वेश्चन होंगे। साथ ही आपसे स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी यानी कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए आपको। साथ ही यूपी की इकोनॉमी का ओवरव्यू पूछा जाएगा और इशू इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री तथा एनिमल हस्बेंड्री, इन सबसे क्वेश्चन होंगे। और लॉ एंड ऑर्डर तथा सिविल डिफेंस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेनली आपको उत्तर प्रदेश के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज फोर्थ की। इसमें आपसे एथिक्स तथा ह्यूमन इंटरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपसे एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी तथा इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिशनशिप तथा ऑब्जेक्टिविटी तथा डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज और एम्पैथी तथा टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फॉर द इंडिया एंड द वर्ल्ड, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और पब्लिक तथा सिविल सर्विस वैल्यू तथा एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और प्रोबिटी इन गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तथा केस स्टडीज ऑन द अबव इशू यानी इन सभी इशूज पर केस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस की। तो यहाँ पर लगभग 29 सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल। इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना है और उसमें से 2 पेपर होंगे आपके। आप यहाँ पर, मैंने इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप यहाँ पर जाके क्लिक हेयर पे क्लिक करके ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने उसका एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखकर पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग ऑनलाइन यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर्स का गाइडेंस मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है, मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको स्टेट पीएससी सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर यूपी पीएससी सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर गाइड सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफर्स चल रहे हैं। आप यहाँ पर 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 12 महीने के लिए ले सकते हैं और 24 महीने के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 33% ऑफ मिलेगा। वहीं पर अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 58% ऑफ मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जो कि SR अड्डा है, SRADDA, आप देख सकते हैं, इसको कैपिटल लेटर में डाल के अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी इसका 10% आपको ऑफ और मिल जाएगा। तो ऐसे समय में आप घर बैठ के ऑनलाइन यूपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाके मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट तथा रेफरल कोड का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।